अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत ही लंबे अरसे के बाद, बहुत ही मसरूफ़ियत के बाद मैं दोबारा से आपके सामने हाज़िर हूँ और आपके ढेर सारे प्यार का, आपके ढेर सारे जो मुझे मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे मौसूल होते रहते थे। आपके मुझे मैसेजेस जो हैं इन यूट्यूब में भी मौसूल होते रहते थे। आपके नोटिफिकेशंस मुझे वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते थे। आपके इतनी मोहब्बत का, इतने कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बहुत जज्बाती हो के मुझसे फ़ोन नंबर भी मांगना शुरू हो गई थी कि आप अपना फ़ोन नंबर किसी तरीके से दे दें, व्हाट्सएप में आपकी खैरियत पूछ लें। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से आपके सामने हाज़िर हूँ। एक न्यू लुक है और लुक है जी काशीज़ इंस्पायर्ड लुक है, ठीक है। ये लेटेस्ट लुक है जो उन्होंने अभी रिसेंटली क्रिएट की थी, तो मैंने सोचा आज ये लुक आपके साथ क्रिएट करती हूँ, क्योंकि मैंने 2 लुक्स की आपसे वोट्स मांगे थे, पार्टी ग्लैमरस लुक और फुल ब्राइडल लुक। तो फुल ब्राइडल लुक के ज़्यादा वोट्स आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लुक इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं जो है वही क्रिएट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आईब्रोज़ से। आईब्रोज़ के लिए मुझे 2 से 4 मैसेजेस सिर्फ आईब्रोज़ के लिए फिर से आए हैं कि काइंडली आईब्रोज़ को दोबारा से हमें डिटेल से जो है करना सिखा दें। आप मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ देखेंगे, आप देखेंगे मैंने हर वीडियो में अपने आईब्रोज़ से ही स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आईब्रोज़ किधर से स्टार्ट करने हैं और जेल आईब्रो को आपने कैसे कैरी करना है और फ्रंट से अपने आईब्रो को कैसे बनाना है। मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल से बनाती हूँ, तो काइंडली आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी तमाम जो हैं वो एक दफ़ा उठा के देख लिया कीजिए। अब जो है दोबारा से आपको ये दिखा रही हूँ। ये मैंने आईब्रो जेल जो है यूज़ किया है, ठीक है। उसके ऊपर नीचे जेल है और ऊपर इस तरह से आईब्रो पाउडर है, ठीक है। जेल से मैंने जो है हाफ़ आईब्रो अपनी सेट कर ली है, ठीक है। अब जो फ्रंट है वो मैं इस तरह स्पूली लूँगी और जो इसके ऊपर पाउडर है इसके साथ मैं फ्रंट जो है उसको करूँगी जी फिल, और साथ साथ बाकी जो सारा आईब्रोज़ हैं सारे के सारे उनको भी मैं इसी से फिल करूँगी, ताकि जो अगर आईब्रो में कोई चीज़ कोई जगह कोई खाली स्किन जो है बाकी रह गई है तो उसके ऊपर अच्छे से फिलिंग हो जाए। तो यही आईब्रो का मेन तरीका है। हर दफ़ा मैं आपको डिटेल से बताती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझसे सवाल करने के बाद मायूस ना हो। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, जिसके बाद मैं कर रही हूँ कि आईब्रो को करूँगी जी नीट, ठीक है। अपने आईलिड को भी नीट करूँगी और अपने कैनवस को करूँगी रेडी। और आईब्रो को अपने नीट इस तरह करना है कि कोई सा भी आपने ले लेना है जी आई बेस, ठीक है। मैंने भी आई बेस ले ली है ये डर्माकोल की। और उसके बाद मैं आईब्रो को पहले कर रही हूँ नीट, ताकि जितनी भी कोई कमी पेशी रह गई है वो हो जाए इससे कंप्लीट। और उसके बाद मैं कर रही हूँ जी ज़ोइवा के मैंने ये बफिंग ब्रश लिया है, ठीक है। इस ब्रश के साथ मैंने क्या करना है, जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया था, आई बेस मैंने अप्लाई किया था, उसको मैंने इवन आउट करना है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से वो ब्रश से जो है इवन आउट हो गया है और कोई भी उसकी लाइन वगैरह नहीं रही, जैसे कि मैंने अपनी पूरे फेस पे जो है बेस वगैरह यूज़ कर ली हुई थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने पाउडर यूज़ किया है, ठीक है जी। सारे प्रोडक्ट के नाम आप जैसा कि देख रही हैं। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ जी अचीव्ड का ये हाइलाइटर है, ठीक है। और हाइलाइटर कैसा है, ये पिगमेंट्स हैं सिल्वर कलर के। आपको पता है कि काशी जो है अपनी जो है जितनी भी लुक्स हैं उनमें सिल्वर कलर हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उनका जो चीक बोन पे जो हाइलाइटर यूज़ करते हैं वो भी उनका जो है स्पेशली सिल्वर ही होता है। अब मैं ये ग्लैमरस फेस की पैलेट में से ये वाला पैरेट ग्रीन शेड ले रही हूँ, ये फॉयल शेड है। इस तरह से मैंने क्या करना है, सिर्फ अपने आई लैश के साथ साथ इसको लगाना है, जैसे कि लुक में है उन्होंने ग्रीन और फिर गोल्डन फिर ब्राउन और हल्का सा स्मोकी किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी वो लुक उन्होंने क्रिएट की है, तो इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ी सी जदीद लुक है, तो इसके अंदर काफ़ी कलर्स यूज़ हुए हैं, तो मैं यही जो है टेक्निक आज यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट है ग्लैमरस फेस की, उसमें से मैं ये गोल्डन ले रही हूँ, जैसा कि उन्होंने अपना जो है लूज़ पिगमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास तो काशीज़ की प्रोडक्ट नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं जल्द लूँगी और आपको ज़रूर उसके ऊपर भी काम करना सिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरा एक ही मकसद है कि काशी का मेकअप हो या कोई भी मेकअप हो, आप कैसे अफोर्डेबल ब्रांड्स के साथ वही लुक्स क्रिएट कर सकते हैं बगैर महंगे प्रोडक्ट्स को जो है बाई किए बगैर। अब मैं क्या कर रही हूँ जी, अब ले रही हूँ मैं ब्राउन शेड, और ये है हुदा ब्यूटी की पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड लिया है। और जैसे कि काशी ने सिर्फ आउटर जो वी है वहाँ ब्राउन शेड दिया था और पूरी आँख को उन्होंने कंटूर कर दिया था, ठीक है। अब मैं आँख को कंटूर करूँगी और शेप दूँगी, बिल्कुल सेम वैसे ही ट्राई करूँगी जिस तरह के काशी ने अपनी लेटेस्ट लुक में किया है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी। अब इस तरह आपने ब्लेंड करना है, कोई भी हार्श लाइन छोड़नी, जहाँ पे आपको
फिंगर की ज़रूरत है। पिछली मैंने अपनी वीडियोस में आपको फिंगर्स का इस्तेमाल भी सिखाया था कि आप फिंगर्स के साथ ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस को चेक कीजिए, प्ले लिस्ट जो है उसको चेक करें। अब मैं लाइट सा जो है उसको सिर्फ स्मोकी कर रही हूँ, ज़्यादा मैं हैवी स्मोकी नहीं करी जैसे कि लुक में था। उन्होंने बिल्कुल हल्का सा जो है स्मोक आउट किया था। और सेम जो है वही ब्राउन जो है आई शेडो सेम पैलेट में से मैं अपने लोअर लैश पे लगाऊंगी और लोअर लैश को करूंगी स्मोक आउट। जहाँ पे फिंगर की ज़रूरत है फिंगर यूज़ करें, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको कर देना जी ब्लेंड आउट। मेरे पास जो है ना एक आई भी थी इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि आप जितना हो सके ग्लैमरस फेस से लुक्स क्रिएट करें, क्योंकि हमने उसी से अपने ब्राइड्स अपने सलून में काम करना होता है। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी इस रिक्वेस्ट को भी हर दफ़ा पूरा करती हूँ कि ग्लैमरस फेस की पैलेट जो है वो अफोर्डेबल है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ऐसी अच्छी हमारी एक लोकल पैलेट है और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे फॉल शेड्स की। अब उसके ऊपर मैंने लगा लिया है थोड़ा सा ग्लिटर, उसको मज़ीद काशी की लुक देने के लिए। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लूज़ पिगमेंट यूज़ किए थे, मैंने लूज़ जो है ग्लिटर यूज़ कर लिए ताकि मैं उसको सेम इफ़ेक्ट दे सकूँ। अब देंगे जी आईलाइनर, और आईलाइनर जो है विंग्ड आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाया उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा एक आईलाइनर लगाया है। और आईलाइनर से पता चल रहा है कि जो उनके लैशेज़ हैं उस लैश बैंड को उन्होंने, जो फेक लैशेज़ हैं उस लैश बैंड के लिए उन्होंने सिर्फ आईलाइनर अप्लाई किया है। बहुत ही लाइट सा थिन सा उसका जो है उन्होंने जो है आईलाइनर अपना यूज़ किया था। मैं बिल्कुल सेम उसी तरह से आईलाइनर अप्लाई करूँगी और इस तरह से आपने आईलैश के साथ रखते रखते बहुत इजीली ये आईलाइनर अप्लाई हो जाता है। और रिवाज का मैं ये जो है आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। फ़ौरन से ड्राई आउट हो जाता है, फैलता भी नहीं है और इसकी जो नोक है, जो इसकी जो निब है वो बहुत ही कमाल की है भाई, बहुत अच्छे से वो जो है नोक बनाती है। अब मैं ये न्यूड की ये पेंसिल है 36H, तो इसके साथ मैं क्या करूँगी, अब इसके साथ मैं करूँगी जी इनर कॉर्नर बनाऊँगी, यानी कि पैरेट बनाऊँगी। उसकी पैरेट की जो चोंच होती है ना वो चोंच बनाऊँगी, ठीक है। आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए ये मार्कर जो है बहुत बहुत अच्छा है। बिगनर्स के लिए मार्कर दी बेस्ट रहता है, उनसे इनर कॉर्नर जो है बहुत अच्छा बनता है। तो बिगनर्स के लिए ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, नहीं तो मैंने उसी से आपको जो है इनर कॉर्नर बना के दिखा देना था। मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको मैं किस तरह से बहुत ईजी करके दिखा दूँ। आप चाहें तो पूरा आईलाइनर भी जो है मार्कर आईलाइनर से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये आईलाइनर है और मेबलिन का आईलाइनर भी बहुत अच्छा है मार्कर का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो छोटी सी उन्होंने अंदर नोक बनाई थी, सेम मैं वैसी ही नोक बनाऊंगी, ना ज़्यादा ना कम। अब ये मैं रिवाज जो है यूके का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और वॉन्ड है जी कुछ इस तरह से। इसका अच्छा मस्कारा आप लगा सकते हैं, बाय कर सकते हैं और एक बार में ही बड़ी थिक सी जो है ना कोटिंग कर देता है। अच्छा है, अगर आप 2-3 दफ़ा कोट करेंगे तो मज़ीद जो है आपके एलैशेस जो है थिक लगेंगे। और उसके बाद मैंने क्या करना है, लोअर लैश पे भी जो है अप्लाई कर रही हूँ उसका मस्कारा। जैसे कि आपको पता है लोअर लैश पे भी वो अक्सर फेक लोअर लैश भी अप्लाई करती हैं, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था लोअर लैश तो मेरी बहुत सी जो व्यूअर्स हैं उनको मुश्किल लग रहा था ये लगाना, तो उन्होंने कहा आप ज़्यादा हमें मस्कारा से ही सिखाएं लोअर लैश का। सो मैंने मस्कारा ही अप्लाई किया, स्वीट टच की। अब ये ग्लू है और आई लैशेज़ हैं जी EUB हाईलाइट की, ठीक है। इस तरह से मैंने आई लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं और लगा के इसको मैंने छोड़ देना है कुछ इस तरीके से जी। तो बारी आ गई है जी अब वाटर लाइन को टाइटलाइन करने की, और बहुत ही लाइट से उन्होंने वाटर लाइन को टाइटलाइन किया हुआ था, ब्राउन ब्लैक सा उन्होंने शेड इस्तेमाल किया था। तो मैं भी बहुत लाइट सा जो है रिवाज का ये काजल यूज़ करूँगी, ठीक है जी। तो फाइनली ये थी मेरी लुक और होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी होगी। मुझे पर्सनली ये लुक बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये लुक करके दिखाती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स नए सिरे से ज़रा जाग जाएं, क्योंकि बहुत लंबा वक्फा हो चुका था। कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी थी, कुछ कोर्सेज़ मेरे ऐसे थे और कुछ काम ऐसे थे जिनकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सकी। आपकी बहुत सी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएँ, आपके मैसेजेस मेरा हौसला इतना बढ़ाते हैं कि मैं आपको अल्फाज जो है ना लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। इसी तरह मुझे
मुझे अपनी दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपकी दुआएं ही हैं जो मुझे आगे लेके जाती हैं। किसकी दुआ कब लग जाए वो अल्लाह ताला के साथ जानता है। एक दूसरे को दुआ में याद रखें और मेरे काम को बहुत बहुत पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मुझे कोई नोटिफिकेशन मिलता है और आपका उसमें बहुत ही खूबसूरत सा जुमला होता है आपका जो है मेकअप हमें बहुत पसंद है, मेरा दिल उससे ही बड़ा हो जाता है। हालांकि दिल बड़ा होना एक बीमारी है, लेकिन मेरा दिल खुशी से बड़ा हो जाता है। जी जनाब, तो आखिर में जाते जाते मेरे जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह से बेल पे बटन पे जो है उंगली से उसको दबा दे। बस इतना सा काम है। और देखते जाइए कौन है जिन्होंने मैसेज किए हैं। शाउट आउट्स हैं जी। नसीम थैंक यू सो मच। हिना काशिफ, हिना थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माफिया सफारिश थैंक यू सो मच। सदफ जहान, आपके बहुत काइंड वर्ड्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वीट हैं। और आलिया शाहिद थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मौसूल होते रहते हैं। आमना अशरफ थैंक यू सो मच। फूड डिज़ायर बाय UNS, आप इनके चैनल को ज़रूर जो है विज़िट कीजिएगा अच्छे अच्छे फूड्स के लिए। सिद्रा अली थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मुझे दुआओं में रखिएगा याद और इंतज़ार कीजिएगा नई वीडियो का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।